आज की इस वीडियो में हम बाइनरी सर्च पढ़ने वाले हैं और आप सबको पता होगा स्ट्राइवर A to Z सीट इन पाइथन की ये सीरीज़ हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे कोडिंग क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं डीएसए में। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक एरे या किसी भी लिस्ट में हमें एक आइटम को फाइंड करना होता है। अब जैसे यहाँ पे टारगेट 3 है, तो इस एरे में हमें 3 फाइंड करना है। तो पहला तो तरीका होता है लीनियर सर्च। लीनियर सर्च का मतलब है आप एक एक आइटम उठाओ और चेक करो क्या ये आइटम है, प्रेजेंट है, सही आइटम है यानी जिसकी हम तलाश कर रहे थे। तो अगर कोई भी आइटम मिल गया तो बोल दो हाँ मुझे आइटम मिल गया। लाइक पहले आपने 1 चेक करा, फिर आपने 3 चेक करा, आपको 3 मिल गया, आपने बोला यस हमें 3 मिल गया। अब मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ। अगर आपके पास एक डिक्शनरी है, इंग्लिश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आती है, तो आपके पास एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है और आपसे बोला गया एक वर्ड है, वर्ड का नाम है मैंगो। आप मैंगो को फाइंड करो। तो आप कैसे फाइंड करोगे? बेस्ट तरीका क्या है? क्या आप एक एक पेज ऐसे पलट के देखते हो कि मैंगो कहाँ पे है? नहीं ना, ऐसा नहीं करते। आप क्या करते हो, आप ऐसे रैंडमली कोई भी पेज चेक कर लेते हो। अगर वो पेज में जो वर्ड है वो नेस्ट है, इसका मतलब आपका जो मैंगो है ना वो नेस्ट से पहले आएगा। इसका मतलब आप राइट साइड डिक्शनरी में नहीं जाते, आप लेफ्ट साइड सर्च करते हो केवल। फिर आपने लेफ्ट में एक रैंडम सा पेज खोला। रैंडम सा पेज अगर आपको मिलता है बुक, तो आप कहोगे अच्छा जो बुक है ये मैंगो से छोटा है, इसका मतलब मेरे बुक के लेफ्ट में कोई भी पेजेस में ये मैंगो नहीं मिलने वाला, इसका मतलब हम इसे राइट में सर्च करते हैं। यानी हर बार अप्रोच क्या होती है, आप कोई एक पेज खोलते हो, उस पेज से चेक करते हो क्या उस पेज पे हमारा वर्ड है कि नहीं, या फिर आप उसके लेफ्ट में देखते हो या फिर राइट में, और एट द एंड आपको वो वर्ड मिल जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम बाइनरी सर्च इस एरे में भी लगाएंगे। अब यहाँ पे कैसे करेंगे? देखो यार, मेरे पास ये एक एरे है, तो एक स्टार्टिंग नाम की वेरिएबल लेते हैं जिसे 0 बोल देते हैं, एंडिंग नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसे n-1 यानी आखिरी इंडेक्स बोल देते हैं। एक लूप चलाते हैं कि जब तक मेरा स्टार्ट की वैल्यू लेस देन है या इक्वल टू एंड के है तब तक मैं देखता रहूंगा कि ठीक है, वर्ड ढूंढता रहूंगा। हर बार मैं क्या करूंगा, मिड निकालूंगा। इस बाइनरी सर्च में हर बार मैं मिड निकालूंगा, यानी एक स्टार्ट गिवन है, एक एंड गिवन है, एक मिड का इंडेक्स निकालूंगा और चेक करूंगा जो हमारा आइटम है वो इस मिड पे रखा है कि नहीं, या फिर जो मेरा आइटम है उस वो इस एरे मिड से पहले है या फिर बाद में है। अगर पहले होगा, और ये स्टार्ट है एंड है, अगर पहले होगा तो मैं एंड को बोल दूंगा कि अच्छा अब आप मिड -1 को पॉइंट करो, यानी मेरे राइट साइड कुछ कंटेंट नहीं मिलने वाला, जो भी कंटेंट होगा लेफ्ट साइड मिलेगा। यहाँ पे मिल गया तो अच्छी बात है। अगर जो मेरा एलिमेंट है वो एरे ऑफ मिड से बड़ा होता है यानी मुझे राइट साइड मिलने वाला है, तो मैं स्टार्ट को बढ़ा के मिड +1 कर दूंगा और ये लूप चलता रहेगा। तो सेम काम यहाँ करेंगे, एक मिड निकालेंगे हर बार, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2। अगर जो मेरा एलिमेंट है, एलिमेंट में टारगेट बोलता हूँ, अगर जो मेरा टारगेट है, दिस टारगेट अगर ये छोटा है एरे मिड पे रखे हुए एलिमेंट के, यानी अब मुझे जो भी ये टारगेट मिल सकता है ये सिर्फ लेफ्ट साइड मिल सकता है, क्योंकि ये मेरा मिड था, यहाँ एलिमेंट था और मेरा टारगेट इस एलिमेंट से छोटा है, यानी जो मेरा टारगेट है वो सिर्फ इस पार्ट पे मिल सकता है। तो मैं एंड को बोल दूंगा आप मिड -1 को पॉइंट करो, m-1 या मिड -1 बोल देता हूँ। एक और एलिफ कंडीशन लगाता हूँ कि अगर मेरा जो टारगेट है ये बड़ा है एरे के मिड के, अगर ऐसा है यानी इधर मिल सकता है, तो इस केस में स्टार्ट के लिए बोल दूंगा मिड +1। और एल्स पार्ट में अगर मुझे कभी भी मिल गया ना, तो मैं बोल दूंगा अच्छा इस पार्ट में मुझे आंसर मिल गया है और अपने हिसाब से जो भी रिटर्न करना होगा, इंडेक्स रिटर्न करना होगा, ट्रू फॉल्स रिटर्न करना होगा, जो भी करना होगा रिटर्न कर देंगे। तो एक काम करते हैं, इसकी कोडिंग कर लेते हैं। तो देखो यार, ये है मेरा बाइनरी सर्च। यहाँ पे मेरे पास एक नम्स गिवन है, एक टारगेट गिवन है, हमें यहीं पे कोड लिखना है। तो सबसे पहला काम होता है एक n कैलकुलेट कर लो, n = लेंथ ऑफ नम्स हो जाएगा मेरा। नाउ एक स्टार्ट है, एक एंड है, स्टार्ट को मैं 0 बोल देता हूँ, जो एंड को है बोल देता हूँ n-1। इस नम्स को मैं एरे बोल देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है। अब मैं काम करूँगा, एक लूप चलाऊँगा वाइल, और जब तक स्टार्ट की वैल्यू लेस देन हो या इक्वल टू एंड के तब तक ये लूप चलता रहेगा। हर बार निकालना है मिड, तो स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2 मेरा मिड निकल आया। अब सेम कंडीशन चेक करनी है कि जो मेरा टारगेट है क्या ये छोटा है एरे के मिड पे। अगर मेरा टारगेट छोटा है यानी मुझे लेफ्ट साइड अब मिलने वाला है, लेफ्ट साइड मिलने वाला है, तो मैं बोल दूंगा एंड = मिड -1, यानी अब राइट साइड देखने की जरूरत नहीं है, आप लेफ्ट साइड चेक करो। एलिफ कंडीशन लगा देता हूँ, जो मेरा टारगेट है अगर ये बड़ा है एरे के मिड के, इसका मतलब लेफ्ट नहीं मिलेगा, अब सब राइट मिलने वाला है। तो स्टार्ट = मिड +1। और एल्स कंडीशन में यानी टारगेट की वैल्यू बराबर है एरे ऑफ मिड के, यानी मुझे वो एलिमेंट मिल गया है, तो मैं रिटर्न मिड कर दूंगा।
यानी इस इंडेक्स पे मिला है, तो ये इंडेक्स आंसर हो जाएगा। और ये लूप ब्रेक होगा अगर और कोई आंसर नहीं मिला, इसका सिंपल सा मतलब है कि वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। इस केस में मैं रिटर्न -1 कर देता हूँ। तो ये पूरा कोड हो जाता है। नाउ लेट्स रन दिस कोड। सो कोड तो रन हो गया है, सबमिट कर देते हैं। तो हमारा कोड सबमिट भी हो चुका है। अब इस सर्चिंग में एक बात याद रखना कि जो एरे है वो हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए। अगर आपकी एरे सॉर्टेड नहीं है तो पहले आप उसे सॉर्ट करोगे, देन सर्च करोगे। सॉर्टिंग करने की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है n log n। सर्चिंग करने की यहाँ जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये है log n, क्योंकि हम लोग बाइनरी सर्च करें हर बार उस एरे को हाफ में से ब्रेक कर देते हैं। तो एक सिंपल सा कंडीशन है, अगर आपके पास एक सिंपल एरे गिवन है और उसमें बोला जा रहा है कि ठीक है इसमें एक एलिमेंट सर्च करो और वो सॉर्टेड नहीं है, तो अगर आप सिंपल लीनियर सर्च चलाओगे तो बिग ऑफ n की कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी, और बाइनरी सर्च चलाओगे तो n log n की कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी, क्योंकि उस एरे को पहले आपको सॉर्ट करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि आपकी एरे पहले से सॉर्ट है कि नहीं। अगर सॉर्ट है तो बाइनरी सर्च लगाओ, अगर सॉर्ट नहीं है तो लीनियर सर्च ज़्यादा एफिशिएंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना चैनल को, और अपने दोस्तों में जो आपके पाइथन के फ्रेंड्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं पाइथन, उनमें आप शेयर कर सकते हो। आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। डीएसए की एक जर्नी चलती आ रही है, स्टार्टिंग से लास्ट तक हम लोग वीडियोस बना रहे। तो कर लेना, जो भी करना होगा मैसेज कर देना कमेंट में। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।